उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा। उसामा रजी साहब, आप पर तो ये आज फारूक सत्तार साहब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं गठजोड़ कर लिया आपने पीपल्स पार्टी के साथ और डिप्टी मेयर और मेयरशिप कर लिया, इसलिए आप राजी हैं, सबसे आगे आगे आप हैं कि इलेक्शन करवाया जाए कराची में, चाहे हल्का बंदियाँ कैसी भी हैं, सेंसस के मामला जितने भी पेचीदा हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो MQM है या इस टाइप की जो दीगर पार्टियां हैं, मैं तो इनको जेन्युइन कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे नहीं देखता, और इसकी पुष्ट पे इनका पूरा किरदार मौजूद है, पूरी हिस्ट्री मौजूद है। ताहम जो फिलहाल जो मसला दरपेश है उस सिलसिले में MQM का जो मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ को सुलह आने दुरुस्त समझा जाता अगर MQM रिजीम चेंज के मौके पर जो कलाबाजी खा के पीपल्स पार्टी के साथ शरीक इत्तेहाद हुई है, शरीक हुकूमत हुई है, वो कहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि आप हमारे ये हुकूक ना दें। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उसके बाद भी वो आज तक हुकूमत में उनके साथ शामिल हैं। शरीक इक़्तिदार होके आप इक़्तिदार के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं, तो आप किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं या किसकी छड़ी के ऊपर आप हरकत कर रहे हैं? तो इसलिए ये इस मौक़िफ़ में का जो बुनियाद है, वो जो बुनियादी इनकी पोजीशन है, वो खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी खला में हैं, किसी ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहां तमाम चीजें बिल्कुल ठीक होती हैं। बस इत्तेफाक की बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की तयन में ऐसी गलती कर दी गई है कि इसकी वजह से अब इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, और इस शहर के 3.5 करोड़ इंसानों का जमहूरी हक अगर सल्ब कर लिया जाता है तो ये हमें मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि इसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो। अच्छा, अब इसमें भी आप तजाद देखिए कि अगर ये मेरी बात पूरी होने दें। जी जी, तजाद देखिए आप। तजाद ये है कि अगर इंतखाबात से पहले अपनी मर्जी का पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो, वो तो धांधली नहीं है, वो जमहूरी अमल है। और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर के इस मुल्क के हर इंतखाब में कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली की गई है, सेंसस में धांधली की गई है, सारी चीजें वो जो की गई हैं, इस सारे कामों में MQM शरीक है पूरी तरह से। MQM ने इसी मर्दमशुमारी को लीगलाइज किया है। MQM ने वो तमाम चीजें की हैं जो इस शहर से दुश्मनी के ऊपर मबनी है, इस शहर को नुकसान पहुंचाने वाले अगर मेरा सवाल शामिल रह के ये काम किया है। सवाल इस मसले पे इतना सीरियस होना, इस तरह से हो जाना कि जनाब उसामा साहब एक सवाल सर, उसामा साहब अगर इसी डिलिमिटेशन के ऊपर हो जाते हैं इलेक्शन, फर्ज करें जमात इस्लामी जीत जाती है, हम फर्ज कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि एक यूनियन काउंसिल और दूसरी यूनियन काउंसिल के साथ इसलिए ज्यादती हो कि एक में 90,000 और दूसरी में 20,000? मेरे भाई, क्या जो 2018 के इंतखाबात हुए हैं उसमें इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी है? क्या उसमें जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया? क्या उसमें MQM ने हिस्सा नहीं लिया? तो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये धांधली हमारे मुल्क का, जो हमारे मुल्क में जो जमहूरियत के नाम पे जो फ्रॉड होता है, उसमें तो तय दर तय ये चीजें मौजूद हैं। सही भाई, तय दर तय मौजूद है। कौन सी चीज शफाफ है? क्या RO का तकर्रुर सही हुआ है? क्या DRO का तकर्रुर सर सही हुआ है? मैं आपकी बात की तायीद करते हुए एक मिसाल भी दे देता हूं। उस एक मिसाल आपकी बात की तायीद करते हुए 237 और 239 2 MNA के हल्के कराची में एक वोटर्स की तादाद तकरीबन 6 लाख प्लस है और दूसरे वोटर्स की तादाद 3 लाख भी नहीं है। ये भी इस शहर में बहरहाल हल्का बंदियों में MNA और MPS के भी मामलात ये रहे। मैं वोरा साहब एक चीज़ सर, यहाँ पर आप समझते हैं कि ऐसे इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है, तो क्या फिर अगला लाया अमल, क्योंकि आप मुतफ़िक़ एहतजाज भी कर रहे थे, मुतालिबा भी है, तो इलेक्शन के बॉयकॉट की जानिब जा रही है आपकी जमात? खास तौर पे मैं पूछूंगा क्योंकि आप तो अपनी जमात के जिम्मेदार हैं, तो बाकी कोई इत्तेहाद की सूरत बनकर भी बॉयकॉट होगा? MQM, आप, महाजर कौमी मूवमेंट भी? देखें, ये आज शाम तक इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा फैसला हो जाएगा। दोबारा MQM फिर मेरे ख्याल से कोर्ट में गई हुई है, उसकी भी शायद आज या कल हियरिंग है उसकी, तो ये कल तक ये मामला क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद इलेक्शन अगर 15 को हो रहे हैं तो फिर हम देखेंगे। लेकिन मैं अगर मेरी जाती राय लेंगे तो मैं तो कहूँगा कि किसी जगह तो फुल स्टॉप देनी चाहिए। चलें ठीक है, अभी उसामा भाई ने ये कहा कि ठीक है MQM ने ये गलत किया, MQM ने तमाम काम गलत किए। आप खुद तो कह रहे हैं कि 3.5
करोड़ की आबादी के शहर को जो है इलेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्शन में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। 3.5 करोड़ कहाँ है उसामा भाई? 1 करोड़ 65 लाख तो गिनती गिनी हुई है, आपकी तो पॉपुलेशन ही 1 करोड़ 65 लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप देना होगा, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के लोगों को मुंह देना होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना एमक्यूएम गलत है। मैंने तो आपको कहा ना उसामा भाई ने एमक्यूएम ने गलतियां की हैं, एमक्यूएम ने गलतियां की हैं, आपकी तमाम बातों को मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब हमें कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप देना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं तो कराची के साथ जो ज्यादतियां करते चले जा रहे हैं, पैर दर पे करते चले जा रहे हैं, आप उसको फिर मतलब अगर किसी और ने किया है तो हम भी क्योंकि दूसरा गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वोरा साहब एक चीज जो है कर देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दूं। और देखिए ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, ये जुल्म और ये नाइंसाफी और ये इस्तेसाल इस मुल्क के 22 करोड़ इंसानों के साथ हो रहा है। ये सिर्फ कराची के साथ नहीं हो रहा, कराची में तो फिर आपकी आवाज निकल रही है और सुनी जा रही है। आप जरा यहाँ स्टील मिल से आगे तो जाएं, आप देखें तो सही, वहाँ इंसान जानवरों से बदतर पोजीशन में खड़ा हुआ है। तो इसको ये लकीर ना खींचें। वो तो पूरे 22 करोड़ इंसानों तो सर पूरे पाकिस्तान के पूरे रूरल सिंध में इंसान जानवरों की तरह खड़ा हुआ है। सर पूरे पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल, हमें दीगर सूबों में भी, सिंध में भी हो रही है। गिनती की वो गिना तो जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।